हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो? जैसे आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन। सर ये होता क्या है? सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात मैं पढ़ाऊंगा, तुमको तो पता है ना अपना। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सर स्लाइड पे आराम के साथ। देखो, ये जो कार्बन है, ठीक है, हमसे पूछा गया कि डिग्री ऑफ कार्बन, तो डिग्री ऑफ कार्बन की बतानी है। तो अब यहाँ पे देखो, तुम लोगों को बस ये याद रखना है कि अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सी, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन लगा, तो ये देखो बस हमको केवल डिग्री ऑफ कार्बन में कार्बन से और कार्बन से मतलब होगा, हाइड्रोजन से मतलब सर नहीं होता। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ भाई साहब, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, या इस कार्बन से कितने कार्बन लग रहे हैं, या इस कार्बन से कितने कार्बन घिरे हुए हैं, या सर इस कार्बन से कितने कार्बन लिंक है, तो हमें बताएंगे सर देखो, एक तो ये रहा, ये वाला भी तो लगा हुआ है इससे, और एक ये लगा हुआ, तो हम बोल देंगे सर इसकी 2 डिग्री। क्लियर? समझ आया? देखो यहां पे देखो, अगर मैं अपनी तरफ से ये बनाऊं, क्लियर? अब जल्दी से आओ यहाँ पे, देखो 10 मिनट का लेक्चर है बस। यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे आपने बताया था कि जब कार्बन इस टाइप से हो तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अपनी तरफ से लगा सकते हैं हम, क्योंकि कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये कितना है? देखो इस कार्बन को देखो, मैंने क्या बोला अभी कि कार्बन का मतलब कार्बन से है, तो कार्बन कितने से लगा हुआ है सर? एक ही कार्बन से लिंक है, दूसरे से तो कोई मतलब नहीं। सर इस कार्बन का इस कार्बन से कोई मतलब है क्या? नहीं भाई, देख इस कार्बन का बॉन्ड देख, इस कार्बन का बॉन्ड एक तो इस वाले कार्बन से है, एक इस हाइड्रोजन से है, एक इस हाइड्रोजन से है, और एक इस हाइड्रोजन से है। तो सर हाइड्रोजन को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो केवल कार्बन देख रहे थे, एक ही कार्बन से लगा हुआ है। तो भाई सीधा सीधा तुम कह सकते हैं कि सर डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन और डिग्री ऑफ एल्कोहल वही डिग्री होगी जो कार्बन जितने कार्बन से घिरा हुआ होगा, मतलब जितने कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, जो कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है, घिरा हुआ है, या फिर उससे कितने कनेक्ट है, या उससे कितनों का लेना देना है, तो वही उसकी क्या होगी सर? डिग्री। खत्म यहाँ पे तीनों चीजें। एमीन अलग है थोड़ा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बोल देंगे सर इसकी 1 डिग्री। अब इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ है? एक, इससे तो रिश्ता है ना इसका, एक इसका देखो, इससे भी रिश्ता है 2। सर यहाँ पे भी तो कार्बन होगा। हाँ मेरे भाई, मैंने बताया था कि जब कभी ऐसे लटके हुए तुम्हें डंडे नजर आ जाए तो समझ जाना मिथाइल ग्रुप है, मतलब कार्बन लगा हुआ है। अपनी तरफ से हम हाइड्रोजन लगाते हैं, बट ये डंडे नहीं लगाते हम अपनी तरफ से, ये मिथाइल के डंडे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। सर ये डिग्री है क्या? भाई मैंने बता दिया तुमसे कि कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, या लगा हुआ है, या बॉन्ड बना रखा है। क्या ये 3 पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं ये एक ही है? हाँ सर ये एक ही बात है। तो हम यहाँ पे और करके भी लिख लेंगे, तुम्हें जो समझ आए वो याद रख लो। इसी से देख लो भाई, तुम यहाँ पे देखो, मैं इस कार्बन की बात करूं तो मैंने लिखा कितने कार्बन से कनेक्ट है, तो ये वाला किससे कनेक्ट होगा सर? एक तो इससे होगा, इस वाले से, और एक किससे है सर? इस वाले से, 2, और एक किससे होगा सर? नीचे वाले से भी कनेक्ट होगा। तो टोटल 3 से कनेक्ट है, तो क्या है? 3 डिग्री होगा। हाँ ये 3 डिग्री होगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इसकी डिग्री कितनी होगी सर? इसकी डिग्री एक तो इधर कनेक्ट है, एक इधर कनेक्ट है, तो 2 डिग्री होगी। सर क्या इसका लेना देना इससे या इससे है? मेरे भाई को बता, क्या ये इससे ऐसा लगा हुआ है? क्या ये इससे लगा हुआ है? नहीं ना। तो जब ये लगा हुआ नहीं है तो इस कार्बन का क्या मतलब? भाई इसका इससे क्या मतलब है सर? कुछ मतलब नहीं है। इस कार्बन का फिर किससे मतलब है? भाई इस कार्बन का इससे मतलब है, ऊपर वाले कार्बन का इससे मतलब है।
तो सर ये कितनों से लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो ये हुआ 4 डिग्री। इसने चारों के चारों बॉन्ड कार्बन से बना रखे। तो सर आगे वाला कैसे करेंगे, तो आगे वाले में भी देखो किससे कनेक्ट है, ये एक कार्बन से और पीछे एक कार्बन से। ये केवल 2 कार्बन से लगा हुआ है, ये केवल 2 बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, बाकी हाइड्रोजन से तो कोई मतलब नहीं है फिलहाल, जब हम क्या पढ़ रहे हैं सर, डिग्री ऑफ कार्बन। तो अब ये वाला कितना हुआ सर, 2 डिग्री। क्लियर। अब एक जिगजैग फॉर्म देखें हम, अगर हम जिगजैग फॉर्म बनाए इस तरह से, तो मैं बोलूं तुमसे कि बताओ ये यहाँ पे कार्बन कितने डिग्री, तो तुम लोगों को क्या देखना है, तुम लोगों को हाइड्रोजन नहीं देखने, तुम लोगों को देखना है कि ये मान लो ए है, तो ये ए कार्बन हमारा कितने कार्बन से लगा हुआ है, कितने कार्बन से कनेक्ट है। तो सर ये किससे कनेक्ट है, केवल यहाँ पे एक ही कार्बन से कनेक्ट है ये। सर बाकी के 3 बॉन्ड कहाँ है, तो इसके भाई बाकी के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना रखे हैं, बट हमें तो हाइड्रोजन से लेना देना ही नहीं है। तो कितने डिग्री है सर, 1 डिग्री। तो सर ये वाला भी बताओ, ये बी कार्बन अगर मैं मान लूं, तो बी कार्बन को देखो एक इधर कनेक्ट है एक इधर कनेक्ट है, क्योंकि ये तो कार्बन है, तो ये कितना होगा सर, 2 डिग्री। भाई ये वाला भी कितना होगा, ये भी 2 डिग्री होगा। सर 2 डिग्री कैसे, देखो ये कार्बन इधर एक कार्बन से कनेक्ट है, इधर एक कार्बन से कनेक्ट है, तो 2 कार्बन से ही तो लगा हुआ है, इस वाले कार्बन से कोई लेना देना थोड़ी है इसका। तो सर इसका किससे लेना देना है, इस वाले कार्बन से, इस वाले से, इससे और ये वाले। तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे देखो तुम लोग, तो 4 कार्बन से घिरा हुआ है, तो कितने डिग्री, 4 डिग्री। सर ये टर्मिनल है 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सर ये 2 डिग्री। यहाँ पे आओ, ये जो कार्बन दिख रहा है हमको, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा हुआ, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन से, 3 डिग्री। भाई तुम ऐसे मानो यार कि जो तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट है, जो तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट है, तुम कार्बन बन जाओ, जो तुमसे डायरेक्ट कनेक्ट है वही तुम्हारी डिग्री है। जैसे मान लो मेरे 2 फ्रेंड है, मैं उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हूँ, तो मैं कितना डिग्री, 2 डिग्री। मेरे 3 फ्रेंड है, मैं कितने डिग्री, 3 डिग्री। अब मेरे फ्रेंड के फ्रेंड, उनके फ्रेंड के फ्रेंड, हमें क्या लेना उनसे, मुझे तो केवल अपने वालों से लेना है कि मेरे से कनेक्ट कितने, एक इधर कनेक्ट एक इधर, तो मैं 2 डिग्री। क्लियर। अब सर अगर ये वाली बात है, तो एक बार हमको ये और बताओ कि सर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है। देखो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को तुमको याद रखना है कि जो डिग्री, इधर देखो, जो डिग्री कार्बन की होगी उस पर लगने वाला हाइड्रोजन या एल्कोहल वो ही डिग्री का होगा। क्लियर। देखो मैंने एमीन नहीं लिखा, एल्कोहल लिखा है मैंने OH। तो हाइड्रोजन और एल्कोहल एक ही बात है, कार्बन भी, तीनों एक ही बात है। सर इसका मतलब क्या, देख भाई इधर देख, मैं ये कार्बन बनाऊं, इधर देख, मैंने तुमसे बोला कि सबसे पहले तुम कार्बन की डिग्री निकालो, तुमने निकाली कि सर जो टर्मिनल होंगे, टर्मिनल कार्बन हमारा, टर्मिनल कार्बन हमारा कितने डिग्री का होगा सर, 1 डिग्री का। तो ये 1 डिग्री का क्यों है, क्योंकि केवल एक ही कार्बन से इस वाले से कनेक्ट है ये, तो ये 1 डिग्री। तो ये भी से एक से कनेक्ट है 1 डिग्री, ये वाला कार्बन भी एक से लगा हुआ है 1 डिग्री, भाई ये भी लगा हुआ है 1 डिग्री और ये भी लगा हुआ है 1 डिग्री। इतना समझ आया। अब ये अंदर वाला कौन होगा, ये होगा सर 2 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एक इधर से टच है ये, एक इधर, 2 3 और 4। ये वाला कैसा होगा सर, भाई ये वाला एक इधर टच है, एक इधर टच है, एक इधर टच है, तो रेड कलर से दिखाया मैंने 3 डिग्री। अब एक बात बताओ, मैं अगर इसमें 3 डिग्री पे इस मार्कर को लगा दूं, क्लियर, मैं इस मार्कर को लगा दूं यहां 3 डिग्री पे, तो मैं पूछूं बताओ ये मार्कर कितने डिग्री का होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 3 डिग्री का होगा। अगर मैं खुद यहां पे लटक जाऊं, मैं खुद यहां पे लटक जाऊं, तो मैं कितने डिग्री का सर, 3 डिग्री का। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने हाथ लगा दिया अपना, तो मेरा हाथ कितने डिग्री का सर, 3 डिग्री का। सोचो तुम्हारे पास इस टाइम पेन है, क्या है तुम्हारे पास, पेन, कॉपी, मार्कर, कुछ भी। मैंने बोला कि तुमने यहाँ पे लगा दिया, तो तुम्हारे पास पेन है, तो मैं बोलूं पेन कितने डिग्री का, तुम बोलोगे सर 1 डिग्री का।
तो जब सारी चीज लगाने के बाद वही डिग्री आ रही है जो कार्बन की है, तो मैं सीधा ये नहीं बोल सकता कि यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन कितने डिग्री का, तुम बोलोगे सर 3 डिग्री का। यहाँ पे लगने वाले हाइड्रोजन कितने डिग्री के सर, तो हम बोलेंगे सर 1 डिग्री के। यहाँ पे लगा हुआ हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं सर, क्यों नहीं होगा भाई, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 उसने बना लिए, तो हाइड्रोजन कहाँ से लगा दोगे तुम, 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं कार्बन। बट सर 3 यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन हो गए, हाँ तो तीनों कौन से डिग्री के, 1 डिग्री के। मैंने कहा ना, सोचो यहाँ पे मार्कर लग रहा है, तो मार्कर किससे लग रहा है, कार्बन से, तो ये मार्कर कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, तो मैंने मार्कर का नाम हाइड्रोजन रख दिया। तो हाइड्रोजन कितने डिग्री का सर, 1 डिग्री। सर यहाँ पे भी हाइड्रोजन होंगे, हाँ भाई, तो हमें कैसे भाई, जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी, सॉल्व। तो सर एल्कोहल भी ऐसा ही होगा, हाँ भाई, मैंने भी इस मार्कर का नाम एल्कोहल रख दिया, मैंने बोला कि ये एल्कोहल है। अब देखो मैं एक तरफ देखो इधर, अगर मैं ये एल्कोहल मान लूं मार्कर को, मैंने यहाँ पे रखा, मैंने पूछा बताओ ये एल्कोहल कितने डिग्री का, तुम बोलोगे सर 1 डिग्री का। मैंने बोला बताओ ये मार्कर कितने डिग्री का, तुम बोलोगे सर 3 डिग्री का। मैंने बोला ये मार्कर यहाँ पे रख दो कितने डिग्री, तुम बोलोगे सर 1 डिग्री। तो मार्कर कौन है, एल्कोहल। मैंने बोला यहाँ पे रख दो मार्कर, इस वाले पे रख दू मैं मार्कर, तो कितने डिग्री, तुम कहोगे सर 4 डिग्री, क्लियर। लेकिन 4 डिग्री पे OH या H तुम कैसे लगाओगे, क्योंकि 4 डिग्री कब बना, 4 डिग्री वो जब बना होगा जब उसके चारों बॉन्ड घिर गए होंगे। भाई 4 डिग्री का मतलब क्या है, कि 4 डिग्री का मतलब है कि वो 4 से कनेक्ट है, तो ऑलरेडी जब 4 से कनेक्ट हो गया तो 5वें से कनेक्ट हो ही नहीं सकता कार्बन, यही तो प्रॉपर्टी है कार्बन की कि 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे इसलिए चीज खत्म, यानी कि 4 डिग्री वाला जो भी होगा वो हाइड्रोजन एल्कोहल नहीं रखता, 3 डिग्री वाले रखते हैं। अब सर यहाँ पे अगर मान लो मैं एल्कोहल लगा दूं, इसको OH मान लूं, तो कितने डिग्री, भाई कार्बन की डिग्री देख लो, जो कार्बन की डिग्री वही एल्कोहल की डिग्री, वही हाइड्रोजन की डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा सर 1 डिग्री, सॉल्व। बस यही तो था इसमें, खत्म। चलो अब तुम लोग देखो अपने उस पर आ जाओ, सीधा देखो यहाँ पे आओ, देखो यही लिखा हुआ है डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, एल्कोहल, एमीन। एमीन मैंने अलग से लिखा है क्योंकि एमीन कहता है कि मैं जितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट होऊंगा वो मेरी डिग्री है, उसको पढ़ाएंगे अभी। देखो सबसे पहले डिग्री ऑफ कार्बन देखा हमने, सबको लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पे एक बात बताओ, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है सर, एक ही कार्बन से कनेक्ट है। क्या ये वाला कार्बन किसी और से कनेक्ट है, सर नहीं, 3 हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा, बट हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम, क्यों, हम निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो सर यहाँ पे कितना 1 डिग्री, सर ये वाला कितने किससे कनेक्ट है, 1 2 और 3, ये 3 से कनेक्ट है तो 3 डिग्री। सर ये वाला भी किससे कनेक्ट है, 1 2 3, तो ये भी 3 डिग्री। सर ये किससे कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट है, देखो तो 4 डिग्री। सर ये वाला किससे कनेक्ट है, ये भी 4 से, कैसे, 1 2 3 1 4। सर ये वाला कितने डिग्री, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। सर टर्मिनल वाला कितना है, ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये केवल एक से ही कनेक्ट है, इस वाले से, बाकी तो सर हाइड्रोजन होंगे ना इस पे, क्लियर। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि टर्मिनल कार्बन हमेशा 1 डिग्री होगा, क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये नीचे लटक रहा है, अगर मैं बोलूं ये वाला कार्बन किससे है, तो क्या होगा सर 1 से कनेक्ट, ये वाला टर्मिनल भी 1 से कनेक्ट है, ये टर्मिनल भी 1 से कनेक्ट है, तो ये सब 1 डिग्री। बट ये वाला किससे कनेक्ट है सर, 1 देखो 1 2 3 और 4, तो ये 4 डिग्री। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसको कि भैया देखो 1 डिग्री को हम लिखते हैं यहाँ पे प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री को लिखते हैं हम सेकेंडरी कार्बन, 3rd डिग्री टर्सरी, और 4 को क्वार्टनरी कार्बन। तो मैंने पूछा कि इस कंपाउंड के अंदर कितने हमारे प्राइमरी है, कितने सेकेंडरी और कितने टर्सरी, तो हम लोगों ने काउंट किया प्राइमरी को, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। मैंने बताया था ये जो डंडा लटका हुआ रहता है भाई ये कार्बन होता है, फर्स्ट लेक्चर जाके देख लियो, यही सब पढ़ाया था। तो 11 हमारे क्या है यहाँ पे 1 डिग्री। सर 2 डिग्री कहाँ कहाँ है, भाई 2 डिग्री तो इसमें है ही नहीं, तो 0।
सर 3 डिग्री कहाँ है? देखो 3 डिग्री एक तो ये रहा, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3, तो 3 डिग्री कितने 3। 4 डिग्री कितने है इसमें सर? एक तो ये रहा, एक ये रहा 2 और एक ये रहा, तो 3 डिग्री भी कितने 3। क्लियर। अब यहाँ पे हमने रिंग दी, अब रिंग में देखो साफ साफ है यहाँ पे 2 डिग्री। ये 2 डिग्री क्यों है? क्योंकि भाई एक इधर कार्बन से लगा हुआ है, एक इधर कार्बन से लगा हुआ है। सर ये 3 डिग्री क्यों है? 1 2 3 से लगा हुआ है। सर ये वाला भी तो 3 डिग्री दिया है आपने भाई, ये वाला 3 डिग्री देखो 1 2 एक इस कार्बन से 3। सर ये वाला 3 डिग्री क्यों है? देखो भाई यार ये तो साफ दिख रहा है, 1 2 3 से लगा हुआ है। सर ये 2 डिग्री क्यों है? 1 2 से लगा हुआ है। ये 4 डिग्री है, देखो 1 2 3 और एक 4। ये वाला कितना है? सर ये तो टर्मिनल वाले सारे 1 डिग्री होंगे, ये सब 1 डिग्री। बट ये 4 डिग्री क्यों है? 1 2 3 4। ये वाला 2 डिग्री क्यों है? 1 और 1 2। बताओ, सिंपल ना। मैंने पूछा इसमें प्राइमरी कितने कंपाउंड में, तो 8। कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने पूछा 2 डिग्री कितने, आपने कहा 3। कैसे? 1 2 और एक 3। फिर मैंने 3 डिग्री पूछा कितने, तो हमारे कितना है? 1 2 3 और एक 4। 4 डिग्री कितनी है सर? 1 और एक 2। क्लियर। यहां पे देखो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसमें 1 डिग्री कहाँ है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करना, घर से करना। 1 डिग्री कितने इसमें? 10। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ ये वाला कितने डिग्री है, तो तुम क्या बोलोगे? सर हमें नहीं पता। भाई मैंने क्या बोला? मैंने बस ये बोला है कि जिसकी डिग्री निकालनी है, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, ओनली उस कार्बन को देख लो कि वो कार्बन कितनों से लगा हुआ है या कितनों से कनेक्ट है। तो बस हमें यही तो देखना है। तो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये 3 कार्बन है, तो 1 2 3 3 से लगा हुआ है, तो 3 डिग्री। सर ये वाला भी तो देखो, ये 1 2 3 और एक नीचे, ये 4 डिग्री। क्लियर। सर ये वाला बताना, भाई ये भी कार्बन है, तो एक इससे लगा हुआ है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तो ये 4 डिग्री। सर ये वाला कितना हो जाएगा? 1 2 3 डिग्री। ये वाला कितना सर? 2 डिग्री। ये वाला 4 डिग्री, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये वाले सारे 1 डिग्री। क्लियर। चलो अब आगे देखो, फिर पूछा हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात बताओ मुझे, इधर समझो, देखो काम की बात है, मुझे बताना कि ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, पढ़ा दिया मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो मैं अगर बोल दूं कि यहाँ पे इसने एक कार्बन से बना रखा है और 3 हाइड्रोजन से बना रखे हैं, तो मुझे बताओ कि ये वाला कार्बन कौन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है? क्योंकि एक से लगा हुआ है, तो वैलेंसी कितनी बची? 3। तो 3 से क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। तो मैं बोल सकता हूं कि 1 डिग्री के पास सर 3 हाइड्रोजन होंगे। क्लियर। अब अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ 2 डिग्री, तो अब 2 कार्बन से कनेक्ट होगा ये, मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, अंदर वाले की। तो ये 2 कार्बन से कनेक्ट है, देखो ये हाइड्रोजन से तो मतलब ही नहीं है, 1 और 1 2, तो 2 से कनेक्ट है, तो ये बन गया सर 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाले पे कितने हाइड्रोजन बचेंगे सर? 2 बचेंगे, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 2 कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो बचे कितने 4 में? 2। तो 2 कौन है? हाइड्रोजन। तो मैं बोल दूं 2 डिग्री पे 2 हाइड्रोजन होंगे। अब तुमने कहा सर 3 डिग्री भी बताओ, मैंने इसको भी कार्बन बोल दिया, तो अब ये भाई साहब कितने कार्बन से कनेक्ट हो गया सर? 3 कार्बन से कनेक्ट हो गया। सॉरी ये 4 थे, ये देखो ये 3 कार्बन से कनेक्ट हो गया। अब मेरे भाई एक बात बता, कार्बन बनाता कितने हैं टोटल? 4। 3 से वो कनेक्ट हो गया, तो बचा कितना? 1। तो हाइड्रोजन कितना? 1। तो 3 डिग्री वाले पे 3 डिग्री वाले पे एक ही हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री का समझ जाना, 3 डिग्री मतलब 3 से कनेक्ट है, 2 डिग्री मतलब 2 से कनेक्ट है, 1 डिग्री मतलब 1 से कनेक्ट है। तो 1 डिग्री अगर 1 से कनेक्ट है तो टोटल कितने और आएंगे? 3। 2 डिग्री 2 से कनेक्ट है तो 2 हाइड्रोजन और आएंगे, तभी तो 4 होंगे। 3 डिग्री अगर 3 से कनेक्ट है सर, भाई जब तक वो 3 से कनेक्ट नहीं होने का तब तक वो 3 डिग्री नहीं बनने का। तो अगर वो 3 से कनेक्ट है तो बॉन्ड 4 बनाएगा, तो कमी कितने की? 1 बॉन्ड की। बट अगर मैं यहाँ पे भी बोल दूं कि भैया लो कार्बन से ही कनेक्ट कर दिया, इसको बना दिया हमने 4 डिग्री,
तो अब मुझे बताओ 4 डिग्री जब 4 कार्बन से कनेक्ट हो गया तो हाइड्रोजन कहां से बचा इसके। अब ऐसा तो है नहीं तुम लाके ऐसा हाइड्रोजन लगा दोगे 5वां, नहीं लगा सकते, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। क्या सर कभी 5 नहीं बनाता? 5 बनाता है। जब तुम SN2 पढ़ोगे वहां पे ट्रांजिशन स्टेट आती है, जब हमारा Br न्यूक्लियोफाइल निकलता है OH लगता है तो वहां पे बनती है ट्रांजिशन स्टेट जो अनस्टेबल ही रहती है। तो 4 डिग्री हमारी कितनी हो गई सर? ये हो गई हमारी 0 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 डिग्री के पास हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि 4 से कनेक्ट है, और जब वो 4 से कनेक्ट हो गया तो फिर हाइड्रोजन कहां से लाएंगे भाई? 4 से कनेक्ट है, हाइड्रोजन लगा लो, एल्कोहल लगा लो, मुझे लगा लो, तुम्हें लगा दो, मार्कर लगा लो, कुछ भी लगा दो, लगाओगे तो 4 पे ही ना। और ऑलरेडी जब वो 4 डिग्री बन गया तो उस पर जगह कहां बची अब? क्लियर? तो देखो यही पहला क्वेश्चन तुम्हारा, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। केवल तुम्हें क्या देखना, तुम्हें केवल कार्बन की डिग्री याद कर रही, कार्बन की डिग्री देख लो। मैं बोलूं सर यहाँ पे कौन है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री है तो मैंने लिख तो दिया भाई 2 डिग्री पे कितना हाइड्रोजन होंगे बे? 2 हाइड्रोजन होंगे। तो लगा 2 डिग्री कहाँ कहाँ है? एक कह रहे 2 डिग्री एक ही है, तो 2 डिग्री कितनी है सर? एक है कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन भी कितना होंगे? 2। अब भाई एक है ना खाली, 2 डिग्री हाइड्रोजन एक है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे। नहीं दिल करता तो ले भाई पूरा का पूरा ही चक्कर में मत पड़, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। फिर हमसे पूछा कि बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितनी है इसमें कंपाउंड में। तुम क्या करोगे सर? 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 7 और 1 8, कितने हैं सर? 8 है। तो भाई एक प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, तो 8 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 24। कितना आ गया आंसर? 24। बट सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें तो सर करके बताओ। तो भाई करके देख लो, ये प्राइमरी है सारे, ये कार्बन रहते 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन 6 हो गए, और 3 कितने 9, और 3 12, और 3 15, और 3 कितना हो गया इस पे 18, और 3 21, और 3 कितना हो गए 24। अब एक बार चेक कर लो इसको, कितने गिने हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिया तो यही 24 हो गए। तो ये वाला क्या है? अच्छा ये वाला मुझे लगता है भाई ये और बढ़ा दो, तो ये ऐसा होगा कि जब लिखा होगा तो स्टार्टिंग में जैसे ना होगा तो बाद में लगा दिया होगा, तो बच्चों ने बढ़ा दिया होगा, तो इसको तुम बढ़ा लो, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, तो 24 और 3 27 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे 27? क्योंकि सर यहाँ पे हम 1 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 9 से। भाई 1 में 3 है तो 9 में कितना हो जाएंगे? 27। सर 9 क्या है यहाँ पे? 9 डिग्री कौन है? कार्बन की आई। कौन सा वाला कार्बन की सर? प्राइमरी कार्बन की। क्लियर? तो अब कहोगे सर 9 1 जा 9 हो गए। अबे भाई इस 1 डिग्री के अंदर 3 हाइड्रोजन छिपे थे ना प्राइमरी के, नहीं समझ आ रहा? इधर देख, 1 डिग्री में कितने हाइड्रोजन है सर? 3 हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे 9 बोल दूं कि कितने डिग्री आई है? 9 है, मतलब 1 डिग्री बार बार रिपीट हो गया 9 आई, तो 9 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा भाई तो 27 हाइड्रोजन आ। क्लियर? बाकी कोई गड़बड़ होती है तो कैलकुलेट कर लिया करो। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी वाला तुमने कर लिया, अब टर्सरी देखो तुम, टर्सरी कहाँ कहाँ है? देखो टर्सरी एक तो ये रहा और एक ये रहा। अब मेरे भाई जो समझदार बच्चे हैं वो बस इतना बता दो कि जब ये टर्सरी 3 से कनेक्ट हो गया तो इस पे हाइड्रोजन कितने लग सकते हैं? सर हाइड्रोजन लगेगा 1। भाई अब हाइड्रोजन केवल 1 लगेगा, क्योंकि 3 डिग्री आने का मतलब 3 डिग्री आने का मतलब 3 कार्बन से ऑलरेडी गिर चुका हो, तो केवल 1 हाइड्रोजन। यहाँ भी कितना सर? 1 हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री कितने हैं सर? 3 डिग्री हमारे 2। कितने हैं सर? 2। क्यों? क्योंकि 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हाइड्रोजन? 2। हम ऐसे भी कर सकते थे सर कि हमारे 3 डिग्री कितनी है? 3 डिग्री कितना है हमारे सर? 2 है। कितना है? 2। बट हाइड्रोजन कितना लगे रहते हैं सर 3 डिग्री में?
तो तुम कहोगे सर 1 हाइड्रोजन लगा रहता है, तो भैया 2 ही हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर? देखो ये दे रखा है यहाँ पे 8 या 24, 2 डिग्री कितना है हमारे सर 2, तो कितना हो गया 2 हाइड्रोजन। ये 2 डिग्री जो है भाई ऐसे याद रख, कंफ्यूज नहीं होना। 2 डिग्री पूरे कंपाउंड के अंदर केवल कितना था, एक ही है 2 डिग्री वाला, ये रहा। तो 2 डिग्री की मल्टीप्लाई किससे करी मैंने, 1 से। 1 क्यों करी, क्योंकि एक ही कंपाउंड है, और 2 कौन है यहाँ पे सर, हाइड्रोजन होंगे। क्लियर? तो 2 1 जा 2। 3 डिग्री कौन है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। 3 डिग्री क्या लिखा हुआ, 2 × 1, तो 1 का मतलब क्या है मेरे भाई, एक ही हाइड्रोजन आएगा। 3 डिग्री पे कितना हाइड्रोजन आएगा, 1 हाइड्रोजन, लेकिन कंपाउंड में कितने हैं 2। 3 डिग्री 2 है, एक ये रही भाई, एक ये रही, तो 2 1 जा 2। और 4 डिग्री हमारा क्या है भैया, कि 2 हमारी कौन है यहाँ पे 4 डिग्री, एक तो कहाँ है ये रही और एक ये रही, तो 2 है हमारे पास। 4 डिग्री कितनी है 2 है, बट हाइड्रोजन कितने लगते हैं 4 डिग्री पे, देखो यहाँ तो हाइड्रोजन लग ही नहीं सकता, तो हाइड्रोजन है 0, तो इसलिए बन गया हमारा 0 हाइड्रोजन। क्लियर? देखो यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है। मैंने जब तुमको क्वेश्चन दिया, ये मैंने क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, मैंने पूछा बताओ 1 डिग्री पे कितना हाइड्रोजन, तो तुमने क्या किया 1 2 3 4 5। क्लियर? तो हमारे पास कितना है सर 5 डिग्री के, सॉरी हटाओ इसको, 5 कार्बन है हमारे पास कौन सा सर 1 डिग्री वाले। क्लियर? तो सर 1 डिग्री में हाइड्रोजन कितना होते थे, 3 हाइड्रोजन होते थे भाई, तभी तो हमारा देखो अब बनाना 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे कितना हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन, तो क्या करूं मैं 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 आ जाएगा। सर एक हाइड्रोजन हटा के मैं कार्बन बना दूं तो बन जाएगा कितना ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री पे कितना हाइड्रोजन बचे सर 2, तो बस 2 डिग्री चेक करो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितनी आई है चेक करो, और कहीं रह गई क्या, 1 2 3 4 और 1 5, और तो कहीं है ही नहीं। अच्छा एक ये भी है भाई, ये वाली भी 2 डिग्री है, 1 और 1 2, तो 6 है, कितने हैं 2 डिग्री 1 2 3 4 5। क्लियर? तो ये 6 हो गया हमारे पास, तो 6 की किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 हाइड्रोजन से, तो टोटल कितना है सर 12 हाइड्रोजन। वैसे भी तुम काउंट करो तो कर लो, 2 हाइड्रोजन आएंगे सब पे, बात तो वही है। 3 डिग्री कितना है सर, 3 डिग्री का ये रहा देखो, तो 3 डिग्री कितने हैं कंपाउंड में सर 1 है, कितना है 3 डिग्री 1, तो 1 पे कितना हाइड्रोजन लगते हैं सर 1 ही तो लगेगा, क्योंकि 3 तो कार्बन से कनेक्ट हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा भाई 1 ही आएगा। 4 डिग्री में सोचना नहीं, 0 ही आता है। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना भाई, तुम लोगों को अपने तरीके से कर सकते हो तुम। चलो अब आया हमारा क्या डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या होता है भाई OH। क्लियर? अब मैंने तुमको एक चीज समझा दी कि अगर ये कार्बन हमारा 2 डिग्री का है, तो इस पर लगने वाला एल्कोहल भी 2 डिग्री, इस पर लगने वाला हाइड्रोजन भी 2 डिग्री, इस पर लगने वाला मार्कर भी 2 डिग्री, इस पर लगने वाले हम भी 2 डिग्री, और इस पर लगने वाले तुम भी 2 डिग्री। जिस डिग्री का जो कार्बन होगा उस पर लगने वाला भी क्या होगा, उसी डिग्री का होगा, और वो चाहे एल्कोहल हो, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे हाइड्रोजन हो। तो बस तुम केवल क्या करो, कार्बन की डिग्री निकाल दो, बात खत्म। देखो अब यहाँ पे देखो, ये है देखो यहाँ पे, ये कार्बन केवल किससे लगा हुआ है सर, एक कार्बन से, तो एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा सर 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पर लगने वाला एल्कोहल भी 1 डिग्री। सर अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है वो भी 1 डिग्री, सर अगर मार्कर है तो वो भी 1 डिग्री, सर अगर हम लटके हुए हैं तो हम भी 1 डिग्री। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री क्यों है ये, क्योंकि यहाँ एक कार्बन से और यहाँ भी एक कार्बन से कनेक्ट है, देखो 2 कार्बन से कनेक्ट है ये, तो 2 डिग्री भाई 2 कार्बन से लगा हुआ है या 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस पे लगने वाला एल्कोहल हो, हाइड्रोजन हो, या भाई ETC कुछ भी हो, वो कौन होगा 2 डिग्री होगा, सिवाय किसको छोड़ के, एमीन को। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने डिग्री सर, एक इधर लगा हुआ है कार्बन से, एक इधर लगा हुआ कार्बन से 2, एक इधर लगा हुआ है, तो 3 कार्बन से लगा हुआ है
ये कार्बन, तो ये हुआ 3 डिग्री। तो इस पे लगने वाला एल्कोहल भी कितने डिग्री सर? 3 डिग्री एल्कोहल। ये एल्कोहल भी कितने डिग्री? 3 डिग्री। अब सेम यहाँ पे ही ये वाली चीज आई, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन कितने डिग्री सर? 2 डिग्री। देखो इस कार्बन का लेना देना इससे है और इस वाले से, तो इस पे लगने वाला OH भी कितना होगा सर? 2 डिग्री एल्कोहल। तो हम लोग बोलेंगे सर 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर? ये वाला कार्बन कितने डिग्री का होगा? हम बोलेंगे सर 2 डिग्री का। एक इधर करें। यहाँ पे ये वाला कार्बन कितना सर? 2 डिग्री। ये कार्बन भी कितना? 2 डिग्री। क्योंकि देखो 1 और 1 2। यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ये कितने डिग्री, तो आप बोलेंगे सर 1 और 1 2, तो 2 डिग्री का है ये कौन है सर? एल्कोहल 1 डिग्री। 1 डिग्री का एल्कोहल क्यों है? क्योंकि ये देखो यहां से ये वाला कार्बन केवल एक से ही लगा हुआ है, तो ये 1 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना? एक कार्बन से ये लगा हुआ, एक कार्बन से ये, एक कार्बन से ये, तो टोटल 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री पे लगने वाला एल्कोहल हो, हाइड्रोजन हो, मार्कर हो, हम हो, तुम हो, वो भी कितने डिग्री का सर? जितने डिग्री के जितने डिग्री के कार्बन पे लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ये कार्बन, तो ये वाले कार्बन का रिश्ता केवल इसी के साथ, तो 1 डिग्री एल्कोहल। तो लगने वाला भी कौन? 1 डिग्री। ये वाला कौन है? इधर कार्बन, रिश्ता यही होगा, 1 और 1 2, 2 बॉन्ड से कनेक्ट है, तो 2 से कनेक्ट है तो 2 डिग्री। क्लियर? ये वाला कार्बन कौन है सर? 3 डिग्री। तो 3 डिग्री पे लगने वाला एल्कोहल भी 3 डिग्री। 3 डिग्री पे लगने वाला हाइड्रोजन भी सर 3 डिग्री। तो हमको क्या देखना? बस कार्बन की डिग्री देखनी है कि कौन सा कार्बन कितने डिग्री का है, उस पर लगने वाला एल्कोहल या हाइड्रोजन भी उसी डिग्री का होगा। ये 3 डिग्री क्यों है? देखो कार्बन से एक बॉन्ड, 2 3, तो ये केवल 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो 3 डिग्री। क्लियर? ये वाला अगर मैं बोल दूं तुमसे सर ये कितने डिग्री, तो हम बोलेंगे सर 1 और 1 2 से कनेक्ट है, तो 2 डिग्री। सर अगर यहाँ पे एल्कोहल होता तो वो भी कितना होता सर? 2 डिग्री होता। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन, वो भी 2 डिग्री होता। ठीक है? एमीन में क्या चेंज है? ये वाली लाइन पढ़ो कि डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा है वो ही डिग्री होगी किसकी? एमीन की। सर इसका क्या मतलब है? देखो जैसे अभी आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि यहाँ पर अगर एल्कोहल लगा दूं और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये एल्कोहल कितना होगा सर? 2 डिग्री एल्कोहल। हाइड्रोजन भी कितना होगा सर? 2 डिग्री हाइड्रोजन। बट यहाँ पे अगर मैं एमीन लगा देता तो वो एमीन कहलाता 1 डिग्री। सर ऐसा क्यों? देखो सबसे पहले तुम लोग ये चीज समझो। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री है, तो यहाँ तक तो सही है, NH2OH लगता या H लगता, तीनों के तीनों कौन होते सर? प्राइमरी ही होते। क्लियर? बट यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे कौन है? C, यहाँ पे C, तो ये हुआ हमारा 2 डिग्री। तो अब 2 डिग्री पे जो NH2 लग रहा है ये हमारा कौन है सर? 1 डिग्री। बट अगर यहाँ पे H होता या OH होता वो कहलाता सर 2 डिग्री। ऐसा क्यों? देखो ऐसा मेरे भाई इसलिए है क्योंकि N क्या कहता है कि डायरेक्ट कितने कार्बन से लगा है वो ही क्या होगी? उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पे ये जो N दिख रहा है तुमको NH2, ये केवल इसी एक कार्बन से लगा हुआ है। तो N कितनों से कनेक्ट है? केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए ये प्राइमरी। सर यहाँ पे देखो ये कार्बन कितना डिग्री? सर 3 डिग्री। क्यों? 1 2 1 3, ये ऐसे कनेक्ट है सारा ग्रुप, तो 3 से कनेक्ट है। बट यहाँ पे NH2 कितना है सर? 1 डिग्री। ऐसा क्यों? अगर सोचो यहाँ पे H होता, OH होता, तो दोनों के दोनों 3 डिग्री होते। क्लियर? लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, जो N दिखा रखा है ये तो भाई केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है ना। इस कार्बन का इससे कोई लेना देना नहीं, इस वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, और इस वाले कार्बन से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? यही चीज यहाँ पे देखो N डायरेक्ट किससे कनेक्ट है सर? एक कार्बन और दूसरे कार्बन से। सर यहाँ पे क्या मतलब है? 1 2 3, तो N किससे कनेक्ट है? N सर डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो 3 डिग्री। यहाँ पे N देखो किससे कनेक्ट है?
केवल 2 कार्बन से कनेक्ट है तो n डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, वही उसकी डिग्री होगी। यहां पे n किससे कनेक्ट है सर? 3 कार्बन से, तो 3 डिग्री। देखो भाई n 1 2 3, यहां पे देखो n, अगर यहां पे देखो ये कार्बन कौन सा है सर? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्यों है? एक इधर कनेक्ट है कार्बन, एक इधर कनेक्ट है, तो ये कार्बन है सर 2 डिग्री। तो यहां पे अगर H होता या फिर OH होता तो ये और ये कहलाते सर 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्लियर? बट यहाँ पे N है, तो N तो केवल मेरे भाई इधर देख ध्यान से, इसको जूम कर ले, N केवल एक से ही तो कनेक्ट है मेरे भाई। N तो केवल इससे कनेक्ट है, इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से N का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? क्योंकि N ने केवल एक ही कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि N हमारा 3 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन से बना रखी है भाई, 1 बॉन्ड कार्बन से बना रखा, तो उसका लेना देना केवल इसी एक कार्बन से है, तो ये कहलाता है 1 डिग्री। अगर हमारा कार्बन, देखो हमारा कार्बन इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये कार्बन तो ये कहलाएगा 2 डिग्री। बट अगर हमारा कार्बन ऐसे लगा हुआ है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों कहलाएगा भाई? क्योंकि केवल इसी एक से ही तो कनेक्ट है ये। क्लियर? तो ये कार्बन, सॉरी ये नाइट्रोजन जितने कार्बन से कनेक्ट होगा, जितने कार्बन से लगा हुआ होगा, वही क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। ना तो इसका इससे कोई लेना देना और ना ही कोई इससे लेना देना। इस कार्बन से किसका लेना देना? इस कार्बन का, और इससे इस कार्बन का, इसलिए ये 2 डिग्री है और ये भाई साहब NH2 1 डिग्री है। क्लियर? तो यही यहाँ पे चीजें क्या हो गई भाई? खत्म हो गई तुम लोग। देखो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, बस जो एमीन था ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया तुम्हारा। अब तुम लोगों को यहाँ पे क्या करना है? अच्छे से लेक्चर देख के जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज समझ नहीं आई है, या जिस बुक के अंदर, कोई सी भी बुक हो, सबके अंदर क्वेश्चन करो। सबसे पहला लेक्चर हमने पढ़ा था बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें क्या कंप्लीट हो गया था हमारा सर? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑर्बिटल में कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हमने सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। थर्ड लेक्चर में हमने, छोटे छोटे लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन संकरण देखा, sp sp2 sp3 वाला। और आज फोर्थ लेक्चर में हमने डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन, चारों टॉपिक कवर कर लिया हमने। ठीक है? जो भी चीज भाई तुम लोगों की समझ नहीं आ रही मेरे से पता करो। उसके बाद अब हम जो फिफ्थ लेक्चर लेके आने वाले हैं, तो वो या तो लेके आएंगे हम DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर हम लेके आएंगे कौन सा लेक्चर सर? मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट के कंपाउंड का मोलिकुलर वेट कैसे निकालेंगे। जैसे सर ये हमारा कार्बन एल्कोहल है, तो हम इन तीनों के मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास निकालने लगे तो सर कैसे निकालेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे IUPAC, IUPAC पहले क्यों पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है सर? IUPAC है। आइसोमेरिज्म में जब स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो वहां पे डिफरेंट कनेक्टिविटी है, डिफरेंट कनेक्टिविटी मतलब डिफरेंट IUPAC, तो वहां पर IUPAC का वर्ल्ड रूट बदलता है, PCC बदलती है वहां पे, या पोजीशन बदलती है, या फंक्शनल ग्रुप बदलते हैं। तो IUPAC से पहले हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, बट ये चीज यहाँ पे छोड़ो। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट बताएं। हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, जिस बच्चे को हिंदी चाहिए वो मुझे हिंदी बता दे, जिसको इंग्लिश चाहिए वो इंग्लिश बता दे। ठीक है? तो ऑल द बेस्ट। लेक्चर को सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन दबाए और इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने सभी दोस्त पे। बिल्कुल जीरो से चल रहा है ये और कंप्लीट हम इसको पढ़ाएंगे। ठीक है? ऑल द बेस्ट।